नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। गोला गोकरनाथ में आज 26 जनवरी 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत पुनर्भू ग्रांट में कॉमरेड विनोद भारती के नेतृत्व में निकाला तिरंगा मार्च, लगाए नारे। शहीद ए आजम भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान अमर रहे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, शिक्षा और रोजगार के लिए आगे बढ़ो, बिजलीकरण और शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी वाले जिंदाबाद आदि नारों के साथ शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर तमाम अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर कॉमरेड विनोद भारती ने कहा कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज संविधान की ही देन है कि अमित शाह से लेकर जो भी लोग आज संसद से लेकर विधानसभा तक पहुंचाते हैं, ये संविधान की ही देन है, ये संविधान की ताकत है। इसलिए उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम साथियों ने अपने विचार तिरंगा मार्च में मुख्य रूप से उपस्थित साथी रमेश शर्मा, आशिक अली, पुरुषोत्तम गौतम, शैलेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान निजामपुर, गुड्डू गुप्ता, रोहित कुमार भारती, रामाधार, दिलीप कुमार, सर्वजीत सिंह, अनिल कुमार भारती, प्रेमचंद राठौर, युवराज मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। सभी साथियों ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तथा तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। तस्वीर प्रेमचंद और आप देख रहे हैं एएम न्यूज जनपद लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। इस समय हम मौजूद हैं गोला गोकरनाथ में। यहाँ पर भाकपा माले के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लोग पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहे हैं। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश के अंदर ये एक राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और इसी मौके पर हम अपने गांव पंचायत पुनर्भू ग्रांट के अंदर एक तिरंगा मार्च निकालते हुए और ये जनता के बीच में ये संदेश ले जाने की कोशिश की कि आज जो पूरे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, नौजवान हमारे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, नए रोजगार के अवसर ना देकर बल्कि जो पहले से लोग कल कारखानों में जहां भी काम कर रहे हैं वहां छटनी जो हो रही है और आज पूरे देश के अंदर बिजली से लेके तमाम चीज़ों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे भगत सिंह से लेके सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल से लेके तमाम नौजवानों ने शहादत दी और बाबा साहब से लेके जिन लोगों ने ये सपना जिस भारत का देखा था, जिस तरीके से भारत को बनाना चाहते थे, आज पूरे देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर आज लोग 2 जून की रोटी को जुटाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जहां शाइनिंग इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर आज नौजवानों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है और दवा से लेके तमाम जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं इतनी महंगी हैं। काफ़ी किताबों पर जीएसटी लगाई जा रही है, लोगों दवाइयों पर जीएसटी है। किस तरीके से लोग आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए तमाम विद्यालयों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तमाम विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों में कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, यहाँ स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम जो शिक्षक हैं वो जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इन लोगों को, मनवादियों को सबसे ज़्यादा संविधान हड़ रहा है। इसलिए कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, आज का नौजवान उनके सपने को साकार करने के लिए तमाम उन शहादत में जो है जिन लोगों ने शहादत दी देश के लिए, पूरे देश के अंदर लोग मिल के लड़े थे।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां कोई जाति धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि सभी लोग एक होके लड़े थे और सभी का आज़ादी की लड़ाई में सभी का खून समाहित है। इसलिए पूरे देश के अंदर जो जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, धार्मिक उन्माद से लेके कुछ जाति धर्म को विशेष निशाना बना के उनको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। जंगल के किनारे से लेके जहाँ भी नदियों के किनारे जो गरीब बसे हैं, जो गांव आबाद हैं, उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों को लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, उनकी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। टारगेट उसके प्रोडक्ट के नाम पर, हाथी कॉरिडोर, गेंडा कॉरिडोर के नाम पर जंगल के किनारे बसे तमाम गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। एक ज़मीन के दो बार पट्टे बनाकर लोगों को, गरीबों को आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश होती है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर आज जो है हमारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेतृत्व में लोग पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय जो है पूरा जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय जो है तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं और इस बात का संदेश ले जा रहे हैं कि आज जो जिस तरीके से जो तुम पूरे लोगों के साथ जो ज़िंदगी के साथ जो खेल खेल रहे हो, ये तुम्हारा बिल्कुल ये आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और उन तमाम शहीदों के सपनों को भारत बनाने के लिए हमारे गरीब मजदूर में भगत सिंह पैदा होंगे, घर घर में अम्बेडकर पैदा होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। यहाँ के सभी साथियों को हम क्रांतिकारी सलाम करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, इंकलाब जिंदाबाद, नौजवान मजदूर एकता जिंदाबाद। हेलो सर, मैं निजामपुर पूर्व प्रधान शैलेंद्र गौतम। जो हमारे बाबा साहब के संविधान के पीछे छेड़छाड़ कर रहे हमारे माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको देश के लिए तो नहीं बल्कि पूरे संविधान को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में इतना प्रताड़ित किए हैं और हमारे नौजवानों के लिए झूठे वादे करते हैं। हमको झूठी सरकार नहीं चाहिए। इस सरकार और उनसे इस्तीफे के लिए मांग कर रही है, लेकिन पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। तो संसद के अंदर जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का जो अपमान किया कि उन्होंने ये कहा कि जैसे जितनी बार आप लोग भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का नाम लेते हैं, अगर जो उतनी बार भगवान का नाम लें तो आपको सातों जन्म स्वर्ग मिल जाएगा। जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी एक्सपायर हो जाते हैं, कोई ख़त्म हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये है कि उनका जो शरीर है, उनका जो पार्थिव शरीर है, वो जो है जला दिया जाता है। तो जब वो जला दिया जाता है तो राख बन जाता है। तो उसमें ये थोड़ा पता है किसी कौन स्वर्ग गया है, कौन नर्क गया है। ये तो खाली लोगों को जो है लोगों को तोड़ मरोड़ के बातों को पेश किया गया, इसलिए लोगों को भरमाने का काम किया जाता है। ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नर्क है। और जो भी है कि इस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने जो भी इंसान बना के इस दुनिया में आपको भेज दिया है कुछ करने के लिए, तो जो कुछ करना है वो हम आपको करना है, ठीक है। अगर जो कहीं पर गलत हो रहा है तो अपने ही जैसे लोग उसको गलत कर सकते हैं, तो अपने ही जैसे लोग उसको सही भी कर सकते हैं। यही एक दोनों लोगों का टकराव चलता है। एक तरफ लूटने वाले हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ जो गरीब मजदूर हैं वो लूट रहे लोग हैं। तो एक तरफ लूटने वाले हैं, दूसरी तरफ लूट रहे लोग हैं, लेकिन लूटने वालों से लूटने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन वो जाति धर्म के नाम पर जैसे तैसे उनको फोड़ने की पूरी कोशिश होती है, उनको फोड़े रखा जाता है ताकि जो लुटेरा वर्ग है जो उनको आसानी से लूट सके। तो ये पूरा जो एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। और अगर जो इन लोगों की चले, इन मनवादियों की चले, तो संविधान में बहुत कुछ संशोधन कर दें, पूरी कोशिश होती है उसको बदलने की। लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से अभी अमित शाह जी की थू हुई है, लोगों ने इस्तीफा की मांग की, लोग माफ़ी मांगे उनसे, लेकिन ये इनके हेकड़ीपन है कि नहीं, ये पूरा उजागर कर रहा है कि इनके अंदर जो है, इनके चरित्र में क्या है। इन लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है, गोलवरकर सावरकर से ले। तो इसलिए आज का नौजवान सारी हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर
जो एक लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। भाजपा पूरा जो है पूरा पुलिस को खुली छूट दे रखा है। पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं और आज जो पूरे देश के अंदर जो पूरा एक जंगल राज चल रहा है, किसी गरीब की कहीं पर कोई सुनी नहीं जा रही है। और इसलिए अगर जो ये बाबा साहब का संविधान ना होता, बाबा साहब का लिखा हुआ ये संविधान लोगों को इन मनवादियों को हड़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं पढ़ लिख कर, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये लोग आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहते हैं, संविधान को ये जो है बदल देना चाहते हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो है ये अमित शाह जी जो है पूरे देश से माफ़ी मांगें और इस्तीफ़ा दें कि अगर वो आज ये होम मिनिस्टर बने हैं तो ये संविधान की ही देन है कि आज अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो संविधान की ताकत की देन है जो आज वो होम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो इसलिए मैं ये जो है कहना चाहता हूँ कि वो पूरे देश से माफ़ी मांगे और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।